Good morning, sir. Pankaj Kumar Singh from. आपका चार्ज किसके होगा? वो देखें। चेकअप नहीं कर पाता है। या हाँ। Good morning, sir. My name is Shubham Gupta. I am from Kendriya Vidyalaya NTPC Riyadnagar. गुड मॉर्निंग सर। करा चैट चैट बॉक्स में अपना नाम लिखना सर, चैट बॉक्स में। सर गूगल फॉर्म कहाँ पे है सर? यस सर, मिल गया था।
Yes, sir. Good morning to all. Thank you very much for Good giving morning, the ma'am. opportunity. And all the teachers, I hope you all are knowing that this is the Sangathan has signed an MAU with the Aurobindo Ashram, and they are giving us the training. Already the training for the principal has been conducted at KB Manori. It was a offline training for all the principals, and your school has given the name or sponsored your name as the coordinator for Project Inclusion program of Arvindo Society, and I hope that this presentation and this meeting of 1.5 hours, I suppose, will be enough for you people to understand what exactly is project inclusion and how you have to go in your schools, because you will be the master trainers for your school, and you will be the coordinating at your school for other teachers, and you have to tell them that how they have to work on this particular issue. I hope that things will be clear once this presentation and once they will be the people from Arvindo Ashram will be interacting with us. And all the best for you all. Listen it carefully, note down it carefully, so that it will be easy for you to give the presentation and the things which you are learning from here as a coordinator to your teachers of your colleagues who are working with you. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच शैलेंद्र सर। थैंक यू सो मच शालिनी मैम और आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का कि आप सभी ने आज के सेशन को ज्वाइन किया, अपना महत्वपूर्ण समय दिया। और आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि सर ने भी कहा, आज हम प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में बेहतर रूप से डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है, ये किस प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देती है, कैसे हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, उन्हें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, वो आज हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। पर इन सब पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपके सामने एक करंट स्टैटिस्टिक प्रेजेंट करना चाहूंगी जो कि करंट सिचुएशन को दर्शाती है। तो बेसिकली अगर हमने सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग भारत में 26.8 मिलियन ऐसे छात्र हैं जो कि डिसेबिलिटीज के चांसेस पे पाए जाते हैं, और यूनेस्को 2019 के रिपोर्ट के अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि 7.8 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो कि डिसेबल पाए गए हैं इंडिया में। अगर इसको हम थोड़ा स्पेसिफिकली जानें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत में लगभग 12 में से एक ऐसे इंडियन पाए जाते हैं जो कि एसएलडी, जिनको एसएलडी है। और साथ ही साथ अगर मैं एनडीटी की बात करूं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात करूं,
तो वो भी देखा गया है कि भारत में 5 में से 1 बच्चों को एनडीटी के वो केस में पाए जाते हैं। ऑटिज्म की बात करूँ मैं, तो ऑटिज्म में भारत की जो संख्या बताई गई है वो ये है कि 1.7 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक के ऐसे बच्चे पाए गए हैं जो कि जिनको ऑटिज्म है। तो ये आप इस लेवल को देख पा रहे होंगे कि ये कितना बड़ा एक चैलेंज है हमारे सामने। और यही नहीं रिस्पेक्टेड टीचर्स, इनमें ये भी पाया गया है कि 5 इयर्स तक के ऐसे बच्चे पाए गए हैं भारत में, जिनमें से थर्ड फोर्थ ऐसे बच्चे जिनको शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हुए हैं। और 5 ईयर से जो ऊपर के बच्चे हैं, जो 19 इयर्स तक के हैं, उनमें भी ये पाया गया है कि 1/4 ऐसे बच्चे जो कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए नहीं है, जिन्हें शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लगभग 40% स्टूडेंट इनमें से। तो ये जो आप रिपोर्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है, इस रिपोर्ट के थ्रू आप साफ-साफ आप सब ये जान पा रहे होंगे कि भारत में एक कितना बड़ा एक चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, एक कितनी बड़ी एक इश्यू को हम फेस कर रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। पर आज हम सिर्फ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम पर डिस्कशन नहीं करेंगे, आज हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। अगर ये जो एक गैप हमें नजर आ रहा है, एक डिफरेंस हमें नजर आ रहा है, इसको अगर हम कवर करना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिस पर एनईपी 2020 भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, भागीदारी दिखा रही है। एनईपी 2020 भी ये कहती है कि भारत में हर एक टीचर्स को सेंसिटाइज होना होगा और इंक्लूसिव एजुकेशन को अपनाना होगा इन बच्चों के लिए। साथ ही साथ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी जो है 2016 जो है, वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफाइन करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम समावेशी शिक्षा भी कहते हैं, इसका मतलब जहां पर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी जो बच्चे हैं, साथ ही साथ जो रेगुलर बच्चे हैं क्लासरूम के, वो सब एक ही साथ मिलकर एक ही क्लासरूम में, एक ही एनवायरनमेंट में एक साथ पढ़ाई करें या एक ही स्कूल में पढ़े। ऐसा क्या होगा, तो जो वो हमारे सामने जो एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता था कि ये बच्चे पीछे रह रहे थे या इनके लिए हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस नहीं, वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि इन बच्चों को भी स्कूल की प्राप्ति हो पाती, इन्हें भी क्लासरूम मिल जाते हैं, इन्हें भी टीचर्स मिलते हैं। ये खाली टीचर से ही नहीं बल्कि बच्चों से भी काफी चीजें सीख पाते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट से काफी चीजें सीख पाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने इस बारे में डिस्कस किया, इस चैलेंज एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या क्या चीजें जरूरी है। तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की हमें बहुत ज्यादा जरूरी नीड आप कह सकते हैं, जहां पर टीचर और स्पेशल एजुकेटर एक दूसरे के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की तरह काम करें, जिससे कि खाली इन बच्चों को हम स्पेशल एजुकेटर के भरोसे ना छोड़ दें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर ही इन बच्चों को हैंडल करे। रेगुलर क्लासरूम में जो रेगुलर टीचर्स हैं, उन्हें भी सेंसिटाइज होना पड़ेगा। वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। स्पेशल एजुकेटर आपको ये बता सकता है कि इन बच्चों को वो पढ़ने के लिए तैयार कर सकता है, बट पढ़ाना एक टीचर को ही होगा। इसलिए स्पेशल एजुकेटर एंड टीचर को एक पार्टनरशिप के थ्रू काम करना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स की हमें नीड पड़ती है। सपोर्टिंग टीचर्स की जरूरत पड़ती है। एक्सेसिबिलिटी मिले, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट एंगेजमेंट की, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट हो वो भी सेंसिटाइज हो, वो भी इस बारे में सोचे, तभी हम मिलजुल कर आगे जाके काम कर पाएंगे। प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर अप स्किलिंग एंड ट्रेनिंग टीचर्स, ये भी बहुत जरूरी है कि टीचर्स सेंसिटाइज हो, उन्हें बेसिक नॉलेज हो। और पेरेंटल पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से, कृपया मुझे म्यूट पर ना करें, इससे सेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है। अ, तो जैसा कि मैं डिस्कस कर रही थी, पेरेंट्स की भी भागीदारी बहुत जरूरी है। तो जब पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट्स, कम्युनिटी सब एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे, तभी हम आगे जाके ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन को अपनाने के लिए और इन बच्चों के ग्रोथ के लिए।
आइए अब बात करते हैं आखिर प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्यों? प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? तो प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। प्रोजेक्ट इंक्लूजन की शुरुआत ईयर 2016 में हुई थी और तब ये इसकी जो शुरुआत थी वो हमने ग्राउंड लेवल से की थी और हमने गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से स्टार्टिंग की थी, यूपी के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से। धीरे धीरे करके हम 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में हम पहुंचे। जब मैं ग्राउंड लेवल की मैं बात कर रही हूँ, जब हम इस प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल पर हम रन करते थे, उस टाइम पे हमने 20+1000 टीचर्स को हमने सेंसिटाइज किया। तब हमारी जब हम जा जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे हम, तब उस टाइम पे हम 1 या 2 दिन की हमारी ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो जब हमने उन टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया तो कई टीचर्स कहते थे कि ऐसे बच्चे तो हमारे क्लास में एक भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी डिसेबिलिटीज भी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट डिसेबिलिटीज जो कि हमें डायरेक्टली नजर आ जाती है, जैसे कि किसी बच्चे को पैरों में कोई प्रॉब्लम है, बच्चा चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, या सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, ऐसे बच्चों को हम बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। परंतु अगर मैं दूसरे टाइप की डिसेबिलिटी की बात करूं तो वो है इनडायरेक्ट डिसेबिलिटी, जो कि हमें इनडायरेक्टली नजर आती है। तो उसमें ये हो सकता है कि बच्चा ठीक से कम्युनिकेट ना करता हो, बच्चा अकेले रहना पसंद करता हो, बात करते वक्त आई कांटेक्ट ना करे, या टिक कर सीट पर नहीं बैठता हो, यहाँ से वहां दौड़ता रहता हो, ये भी हो सकता है। सोशली एक्टिव नहीं हो पाता हो। तो ये जब चीजें होती हैं, कई बार एज अ हम टीचर हम सोचते हैं कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तभी जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा, पर हो सकता है कि बच्चे को सही मायने में इन सभी चीजों को करने में प्रॉब्लम फेस होती हो, चैलेंजेस फेस होती है जो हम और आप नहीं समझ पा रहे हो, कि उस बच्चे को आपकी सपोर्ट, उस हेल्प की नीड है जो हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं बातों पर जब हमने उन टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया तो वही टीचर्स जो कहा करते थे कि हमारे क्लास में तो ऐसा एक भी बच्चा नहीं है, उन्हीं टीचर्स के द्वारा अपनी कक्षा में से 18,000 से भी ज्यादा ऐसे बच्चों के बारे में बताया गया जो उन्हें डाउट था कि शायद ये बच्चे भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के संभावित मामले हैं। और जब हमने उन बच्चों का साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया तो हमने पाया 6,600 ऐसे बच्चे थे जो कि सच में कंफर्म केस पाए गए एनडीटी के। तो ये हमारा प्रोग्राम हमने ग्राउंड लेवल पे जब रन किया तो हमें कुछ इसी प्रकार के हमें रिजल्ट्स नजर आए। बट रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैं आपको बताना चाहूंगी 2020 में एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सबके सामने आ गया था, वो था कोविड-19। तो कोविड-19 के बाद ये पॉसिबल नहीं था कि इस प्रोग्राम को हम ग्राउंड लेवल पे रन करें, और साथ ही साथ हमने इस प्रोग्राम को, हमारी इच्छा थी कि हम इस प्रोग्राम को भारत के कोने कोने तक पहुंचाए, हर टीचर्स तक हम पहुंचे जहां पर मौजूदा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, हम वहां तक भी पहुंचे। इसलिए हमने इस प्रोग्राम को डिजिटलाइज कर लिया, और जब हमने इस प्रोग्राम को डिजिटलाइज किया तो हमने अपना एक एप्लीकेशन क्रिएट किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप। साथ ही साथ आज भी हम जैसे डिजिटलाइज्ड आपके साथ जुड़े, इसी प्रकार हमने इस प्रोग्राम को डिजिटलाइज्ड स्टार्ट कर दिया। तो इससे हमारे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम हमारा ये बन गया, हम भारत के कोने कोने तक पहुंच पाए और ज्यादा टीचर्स तक हम पहुंच पाए, ज्यादा टीचर्स को हम सेंसिटाइज कर पाए। और जब हमने इस प्रोग्राम को डिजिटलाइज किया तो हमने इसे 3 फेसेस में डिवाइड किया। सबसे पहला फेस 1, जो कि फेस 1 के थ्रू हम टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में बताया जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उनके साथ हम मैनेज कर सकते हैं रेगुलर क्लासरूम में, ये सब कुछ फेस 1 में बताया जाता है। फेस 2 जो कि है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब बेसिकली जांच और परामर्श। हम जांच और परामर्श करते हैं, हमें जिन भी बच्चों में जरा सा भी हमें डाउट हो कि ये बच्चा अकेले रहना पसंद करता है या इस बच्चे पर हमें ज्यादा अटेंशन देने की नीड पड़ती है, हम ऐसे बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग भी एप्लीकेशन में होगा, और स्क्रीनिंग के भी 3 पार्ट्स है, स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइल और एडवांस स्क्रीनिंग। वो भी हम आगे जाके अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, बेहतर रूप से डिस्कस करेंगे। स्क्रीनिंग के थ्रू आप जब स्क्रीन करते हैं बच्चों को तो उसका एक रिपोर्ट जनरेट होता है। रिपोर्ट में पूरी डिटेल्स होती है बच्चे के बारे में कि आपका जो डाउट है वो सही है या नहीं, बच्चा किस टाइप के डिसेबिलिटीज में किस शक पर है, या बच्चे को किस तरीके के चैलेंजेस है, कौन से डोमेन में कंसर्न है, वो सब कुछ रिपोर्ट में आता है।
फेज 2 स्क्रीनिंग की रिपोर्ट्स में आता है, उस रिपोर्ट बेस्ड डिजाइन किया जाता है इंटरवेंशन फेज 3 के लिए। इंटरवेंशन में काफी वर्कशॉप्स भी होते हैं, ऐप में भी इंटरवेंशन होते हैं, इंडिविजुअल इंटरवेंशन शेयर होते हैं। इस बार में भी हम आगे जाके इन्हीं तीनों फेसेस के बारे में ही हम एक एक करके बेहतर रूप से डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं फेज 1 के बारे में, जो कि है सेंसिटाइजेशन। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, फेज 1 हमारा है, हम टीचर सेंसिटाइज करते हैं, उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में एक बेसिक नॉलेज देते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आप सबको कि हमारा एक ऐप हमने क्रिएट किया था जब हमने इस प्रोग्राम को डिजिटलाइज किया। तो हमारा ऐप का नाम है प्रोजेक्ट इंक्लूजन एप्लीकेशन। जब हम इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो इस ऐप में एक कोर्स की प्राप्ति आप सबको होती है। उस कोर्स का नाम है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। इस कोर्स में टोटल आपको 17 मॉड्यूल प्राप्त होंगे। हर एक मॉड्यूल में लगभग 3 to 4 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर्स में आपको वीडियोस मिलेंगे जो कि बहुत ही एनिमेटेड, इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियोस है, जिसका सैंपल मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। इसमें एक रीडिंग मटेरियल की भी प्राप्ति आपको होगी और रीडिंग मटेरियल का भी सैंपल मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि ऐप में जब आप ओपन करेंगे तो किस तरीके के वीडियोस होंगे एंड रीडिंग मटेरियल होंगे। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये जो रीडिंग मटेरियल्स हैं और ये जो ऐप है, ये मल्टी लैंग्वेज में हमने डिजाइन किया है, जिससे कि आप अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में इस कोर्स को कर सके, भाषा बाधक ना बने कोर्स को करने में, लैंग्वेज बैरियर ना हो, इसलिए कोर्स को हमने मल्टी लैंग्वेज में किया है। तो करेंटली ये जो कोर्स है वो 8 लैंग्वेज में उपलब्ध है: इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, असमीज। इन लैंग्वेजेस में आपको ये कोर्स की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस कोर्स में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में बताया गया है, जैसे कि ऑटिज्म के बारे में बताया गया है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में बताया गया है, एनडी, और डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में, डिसलेक्सिया के बारे में, डिस्ग्राफिया के बारे में, कैसे मैनेज करना है, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इन सभी के बारे में कुछ स्ट्रैटेजीज भी आपसे शेयर की गई है। तो जब आप इस कोर्स को करेंगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हर एक मॉड्यूल में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, रीडिंग मटेरियल भी है, वीडियोस भी है, जो मैं आपको आगे जाके शो करूंगी। जब आप ऐप को ओपन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो रजिस्टर बेसिक डिटेल्स के साथ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आप माय कोर्स में जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के आपको कोर्सेस नजर आएंगे। आप सबको सबसे पहला कोर्स फेज 1 में सबसे पहला कोर्स है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1, जो अभी मैंने आपको बताया, वही कोर्स आपको सबसे पहले करना है। इसी कोर्स में आपको 17 मॉड्यूल होंगे, क्योंकि जो बाकी कोर्सेस हैं वो आप अभी ओपन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको कोर्स 1 कंप्लीट करना है, वही हमारे फेज 1 में है, उसी के बाद आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, जब आप इस पहले कोर्स को करेंगे तो उसी में आपको ये 17 मॉड्यूल्स प्राप्त होंगे, और मॉड्यूल्स भी एक सीरीज वाइज है, आप बीच में से कोई भी मॉड्यूल ओपन नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट करना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे ही रो वाइज होंगे। अब रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, जब आप इस कोर्स को करेंगे तो आप अपना महत्वपूर्ण समय देंगे, आप अपना महत्वपूर्ण टाइम भी दे रहे होंगे, उसको भी हम एक्नॉलेज करेंगे। किस तरीके से एक्नॉलेज करेंगे वो मैं आगे आप सबको शो करूंगी, पर उससे पहले मैं आपको रीडिंग मटेरियल आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है कि हमारे कोर्स में कुछ इसी प्रकार का रीडिंग मटेरियल होगा। शॉर्ट है, ज्यादा हमने लेंदी और डिफिकल्ट लैंग्वेज में नहीं रखा है, बहुत ही ईजी हमने रखा है, जिससे कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो, और साथ ही साथ ये एनिमेटेड वीडियो है। तो एक बार मैं आप ये एनिमेटेड वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ। Dyslexia, understanding the disorder A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. You must be wondering, why are we revisiting learning alphabets at this stage? For you, these are simple alphabets. Within these 26 letters, you may be able to identify the vowels. आप सबको वीडियो की आवाज आ रही है रिस्पेक्टेड टीचर? नो मैम, नहीं आ रही मैडम, नॉट क्लियर मैम, नॉट क्लियर। क्लियर आवाज नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही मैम आवाज।
किया जा रहा है। Madam, sound is not audible. Audible नहीं है मैडम। वीडियो को प्रेजेंट किया जा रहा है, प्लीज 1-2 मिनट का वेट कर लीजिए। Dyslexia, understanding the disorder A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. You must be wondering, why are we revisiting learning alphabets at this stage? For you, these are simple alphabets. Within these 26 letters, you may be able to identify the vowels and consonants. Now, what if we say that this isn't the case with everyone? Meet Zoya. She's 6 years old. And this is how the letters appear to her. All that she sees is some dancing and floating shapes. Zoya has a hard time connecting letters to the sounds they make and then blending those sounds into words. Since she cannot pronounce the words or recognize their sounds, she cannot understand the meanings. So, what's the case with Zoya? Zoya has a disorder called dyslexia. Dyslexia is a language-based learning disability. Students diagnosed with this condition face challenges in interpreting and processing language. The disorder affects an individual's ability to read, spell, write, and speak. While these students have a normal vision and are just as smart as their peers, they struggle with their academics, thus requiring the teacher to adapt to an individual's way of learning. In this series of videos, we will learn about some teaching strategies for students with dyslexia. Before we start with the sessions, it is important for us to know that a supportive teaching environment plays a vital role in making the classroom dyslexia friendly. A teacher's understanding of specific difficulties and how they may affect the student's classroom performance is a blueprint for the teacher to plan and proceed with the lectures. From the next session onwards, we will begin to learn the strategies that can be implemented to teach the students having this disorder. Stay tuned. तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, अभी एक वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया गया था। आपने, आशा करती हूँ आप सभी ने ध्यान से देखा होगा। तो ये वीडियो ही ये आपको मल्टी लैंग्वेज में उपलब्ध होंगे। ऐप में जब आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आप इसी तरीके की वीडियोस एंड कंटेंट को आप रीड कर सकते हैं। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, ऐसे ही वीडियोस, इजी वीडियो, शॉर्ट वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे ऐप में प्राप्त होंगे। तो ये मैंने आपको एक सैंपल दिखा दिया कि किस तरीके की आपके सामने, हम जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो कैसे एक कंटेंट आपको अवेलेबल होगा एंड वीडियो आपको प्राप्त होगा, उसका एक सैंपल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। जी, अब हम ये डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे एंड कोर्स में एनरोल करेंगे तो आप अपना एक महत्वपूर्ण समय देंगे। आप इन बच्चों के लिए कुछ कदम बढ़ाएंगे, इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कुछ एफर्ट्स करेंगे, जिसके एक्नॉलेजमेंट के लिए श्री अरविंदो सोसाइटी और प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम के द्वारा आप सबको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। साथ ही साथ आप सबको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सर्टिफिकेट्स कुछ इस प्रकार से होंगे कि जब आप एक मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे तो मॉड्यूल के एंड में एक असेसमेंट आएगा। जब आप उस असेसमेंट को देंगे और अगर आपका स्कोर 50% तक आता है तो आपको 50% या 50% से ज्यादा आता है तो आपको ये मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। और जब आप 17 मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे तो टोटल आपके पास 17 मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे।
उसके बाद जब 17 मॉड्यूल के बाद एक पूरे कोर्स से रिलेटेड एक असेसमेंट आएगा, और अगर आप उस फाइनल असेसमेंट में 60% से लेकर 75% तक स्कोर करते हैं तो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। परंतु अगर आपका स्कोर 75% से ज्यादा आ जाता है तो इसमें आपको अचीवर सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी कहते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स होंगे जो आपको प्राप्त होंगे। मैं एक सैंपल आपको दिखाना चाहूंगी। ये सैंपल है मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट का। तो इसी प्रकार के कुछ सर्टिफिकेट्स आपको जब आप कोर्स करेंगे, मॉड्यूल्स कंप्लीट करेंगे, तो ऐसे ही सर्टिफिकेट्स आपको भी प्राप्त होंगे और ऐप में ही उपलब्ध होंगे। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए, ये तो था हमारा फेस 1 जिसमें हमारा कोर्स है, और कोर्स में अभी मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया कि किस प्रकार का कोर्स होगा, कैसे मटेरियल उसमें होंगे, किस तरीके से आप सर्टिफिकेट्स कोर्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, और कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, किस प्रकार के, इन सभी पे हमने अभी डिस्कस किया। अब कोर्स कंप्लीट होने के बाद का क्या प्रोसेस होगा, आगे क्या करना है, तो वो हम पहुंच जाते हैं फेज 2 में, जहां पर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। फेज 2 में स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग मतलब जांच और परामर्श। बेसिकली कोर्स के थ्रू आप एक बेसिक नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं 21 टाइप्स ऑफ जो डिसेबिलिटीज के ऊपर जो डिजाइन किया हुआ हमारा कोर्स है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में बेसिक नॉलेज दी गई है। जब आप उस कोर्स को करेंगे तो आप सेंसिटाइज हो जाएंगे, आपको इतनी बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी बच्चा है तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सके। तो अगर ऐसा कोई भी बच्चा आपको नजर आता है तो आप उन बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला है स्क्रीनिंग 1, जो आपका डाउट है कि ये बच्चा शायद डिसेबिलिटीज के चांसेस में हो या शायद ये बच्चा डिफरेंट है, वो आपका डाउट सही है या नहीं, वो स्क्रीनिंग 1 आपको बताता है। स्क्रीनिंग 1 के बाद जब आप स्क्रीनिंग 1 में कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, उनका आंसर आपको यस या नो में करना होता है बच्चे को ऑब्जर्व करते हुए। जब आप स्क्रीनिंग 1 कंप्लीट करते हैं तो उसका एक रिपोर्ट रिजल्ट जनरेट हो जाता है। उस रिपोर्ट के बाद उसी की ठीक बाद आता है प्रोफाइलर। प्रोफाइलर में आपको ये बताया जाता है कि बच्चे में क्या इंटरेस्ट है, क्या क्वालिटीज है, बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है। ये सारी चीजें आपको प्रोफाइलर फॉर्म के थ्रू पता चलती है। देखिए, अगर हम किसी बच्चे के साथ कार्य करना चाहते हैं या उस बच्चे के साथ हम आगे काम करना चाहते हैं तो वो तभी पॉसिबल होगा कि जब हम बच्चों की लिमिटेशंस के साथ साथ बच्चों की स्ट्रेंथ की भी पहचान करें। खाली लिमिटेशन को जानकर हम बच्चे के साथ काम नहीं कर सकते। क्या बच्चे में क्वालिटीज है, क्या स्ट्रेंथ है, उसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो प्रोफाइलर फॉर्म के थ्रू हमें पता चलती है कि बच्चे में क्या क्वालिटीज है, क्या इंटरेस्ट है, क्या स्ट्रेंथ है। प्रोफाइलर फॉर्म के बाद आता है एडवांस स्क्रीनिंग। एडवांस स्क्रीनिंग में तभी बच्चा मूव करेगा अगर बच्चा किसी डिसेबिलिटीज के चांसेस में पाया जाएगा। अगर किसी डिसेबिलिटीज के चांसेस पे नहीं है तो आपको स्क्रीनिंग 1 में बता दिया जाएगा कि बच्चा अपने एज अप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा है, बच्चे को कोई कंसर्न नहीं है। ये भी आपको स्क्रीनिंग 1 में बता दिया जाएगा। बट अगर किसी कंसर्न में पाया जाता है तभी वो बच्चा एडवांस स्क्रीनिंग में मूव करेगा। और स्क्रीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट ही तब होता है जब बच्चा एडवांस स्क्रीनिंग तक हम पूरा उसे स्क्रीन करें। तो एडवांस स्क्रीनिंग में आपको ये बताया जाता है कि बच्चे में क्या कंसर्न है, कौन से डोमेन में कंसर्न है, कौन से स्पेसिफिकली क्या चैलेंज है, वो हमें एडवांस स्क्रीनिंग के थ्रू पता चलता है। तो ये 3 लेवल है, स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग। इन तीनों को जब हम फिल करते हैं उसके बाद एक स्क्रीनिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो जो स्क्रीनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो कोई हमने उसे एज स्पेसिफिक नहीं डिजाइन किया है, हमने उसे क्लास स्पेसिफिक डिजाइन किया है। तो क्लास स्पेसिफिक में हमने इसे फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी में डिवाइड किया है। फाउंडेशन में आते हैं क्लास 1 एंड 2, प्रिपरेटरी में आते हैं क्लास 3 to 5 और मिडिल में आते हैं 6 to 8 एंड सेकेंडरी में 9 to 12। तो इसी तरीके से स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस हमने डिजाइन किया है क्लास वाइज। तो जब आप ऐप को ओपन करेंगे एंड कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही स्क्रीनिंग का ऑप्शन एक्टिवेट होगा। तो जब आप स्क्रीनिंग पे जाएंगे और प्लस पर क्लिक करते हुए जब आप बच्चे को ऐड करेंगे और बच्चे की बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे तो उसके बाद आपके सामने स्क्रीनिंग के कुछ स्टेटमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है।
जिनके यस या नो में कुछ ऑप्शन है जो आप बच्चे को बेहतर रूप से ऑब्जर्व करते हुए आप यस या नो में आंसर करेंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमें भी चैलेंज देखने को मिलता है कि कई टीचर्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें पूरे क्लास का स्क्रीनिंग करना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्क्रीनिंग हमें पूरे क्लास का नहीं करना है। स्क्रीनिंग हमें सिर्फ उन बच्चों का करना है जिनमें हमें कोई डिसेबिलिटीज के चांसेस में पाया जाए, अब जो बच्चा हमें डिफरेंट लगे या जिस पे हमें ज्यादा अटेंशन देने की नीड पड़ती हो, ऐसे बच्चों की आप स्क्रीनिंग करेंगे। तो जब आप स्क्रीनिंग करेंगे, हो सकता है कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके साथ आगे मैं डाउट क्लियरिंग सेशन के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी, उसमें जुड़ के आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। स्क्रीनिंग के क्वेश्चन फिल करते वक्त आप उस बच्चे को जिसके साथ ज्यादा बच्चा समय व्यतीत करता हो, उसके फ्रेंड से आप डिस्कस करते हुए स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, बच्चों के क्लास टीचर से बात कर सकते हैं या बच्चे के पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं अगर नीड होती है तो, अगर आपको स्टेटमेंट का आंसर नहीं पता है तो। और स्क्रीनिंग भरते वक्त एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, जब आप स्क्रीनिंग में एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो आप बैक जा नहीं सकते। तो एक बार सबमिट हो गया तो वो डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा और आप अपने एंड से डिलीट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी आप स्क्रीनिंग करेंगे तो बिल्कुल केयरफुली कीजिएगा, एकदम करेक्ट डिटेल्स फिल कीजिएगा जिससे कि करेक्ट रिपोर्ट जनरेट हो, क्योंकि जितना करेक्ट रिपोर्ट जनरेट होगा उतना करेक्ट इंटरवेंशन हमारी एक्सपर्ट टीम आपके साथ शेयर कर पाएंगी। तो ये मैंने आपके सामने कुछ प्रेजेंट किया है कि आप जब ऐप ओपन करेंगे तो किस प्रकार के स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, वो मैंने आपको दिखा दिया। और किस तरीके से रिजल्ट रिपोर्ट्स आपको नजर आएंगे, ये कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार में बच्चे की बेसिक डिटेल्स आपके सामने आएंगी, बच्चे का एज, जेंडर, फादर नेम, फादर प्रोफेशन, मदर नेम, मदर प्रोफेशन, रेसिडेंस, पेरेंट्स के फोन नंबर, स्कूल नेम, ये सारी डिटेल्स आपके सामने आएंगी। फिर आप वहां पर जाके आप स्क्रीनिंग का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, आप प्रोफाइलर फॉर्म का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और एडवांस स्क्रीनिंग का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। अब जब आप स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लेंगे एडवांस स्क्रीनिंग तक, तब आप पहुंच जाएंगे फेज 3 में, जो कि है इंटरवेंशन। अब इंटरवेंशन क्या है और इसके क्या स्टेजेस होंगे, मैं आपको बताना चाहूंगी। इंटरवेंशन में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज शेयर की जाती है कि ये जो बच्चा चैलेंजेस बच्चे में जो चैलेंज पाए गए हैं या बच्चे में जो ये कंसर्न है, अब क्या करना है। चैलेंज तो आपने तो आइडेंटिफाई कर लिया बच्चे को कि हाँ बच्चे को चैलेंज है, पर अब उसके साथ आगे क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ भी आपको हमारे ऐप में ही प्राप्त होगा। ऐप में एक ऑप्शन है इंटरवेंशन का भी। इंटरवेंशन में जाके आप इंडिविजुअल तरीके से बच्चे के इंटरवेंशन के प्लान्स को भी प्राप्त कर पाएंगे। वो कैसे होगा मैं आपको बताना चाहूंगी। इंटरवेंशन के क्या स्टेजेस हैं उसमें भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप सबका पहले तो ओरिएंटेशन सेशन होगा फेज 3 का। आप सबको ओरिएंटेशन सेशन में ज्वाइन करवाया जाएगा जिसमें आपको फेज 3 के बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा। जब आप सेशन ज्वाइन कर लेंगे और आपने स्क्रीनिंग के थ्रू जो बच्चे आपको चैलेंजेस केसेस पाए गए हैं, उन बच्चों का आप इंडिविजुअल जाकर आप उन बच्चों के साथ काम करना स्टार्ट कर पाएंगे ऐप में ही। कि मान लीजिए इस बच्चे एक बच्चा है जिसके साथ आपको काम करना है, तो आप उस बच्चे का सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के साथ इंटरवेंशन में जाके आप उसका एजुकेशन प्लान जो है वो आप चेक कर पाएंगे। उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज दी जाएंगी। ऐसे इंटरवेंशन प्लान्स होते हैं जो कि आप अपने रेगुलर क्लासरूम में रेगुलर बच्चों के साथ मैनेज करते हुए कर सके, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ अलग रिसोर्सेज की नीड नहीं पड़े, आपको अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ ही आप उस प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सके। इसी तरीके के प्लान्स इस ऐप में दिए गए हैं। तो जब आप उन बच्चों के साथ काम करने की शुरुआत करते हैं, तब आपके साथ इंटरवेंशन स्टेज में फेज 3 में आपके साथ एक मेंटर, एक स्पेशल एजुकेटर भी हो सकता है, एक साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। हमारी तरफ से एक मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाता है जो आपके साथ मिलकर इन बच्चों के लिए काम करेंगे। तो आपको एक मेंटर भी प्रोवाइड किया जाएगा हमारे एंड से फेज 3 में। साथ ही साथ जब आप उन बच्चों के साथ काम करने की शुरुआत करेंगे, तो 3 या मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद जो एक चेंजेस आपको नजर आएंगे, जब उस स्ट्रेटेजीज के थ्रू आप काम करेंगे और वो ग्रोथ जो आपको नजर आएगा, वो आप इस ऐप में ही चेक कर पाएंगे। आप इस ऐप में ही उन लेवल्स को मार्क करके उन ग्रोथ को ट्रैक कर पाएंगे। तो ये पूरा हमारा इंटरवेंशन स्टेजेस का हमारा ये प्रोसेस रहेगा।
तो जब आप ऐप ओपन करेंगे रिस्पेक्टेड टीचर्स, जब आप स्क्रीनिंग कंप्लीट करेंगे तब ये इंटरवेंशन का जो ऑप्शन है ऐप में वो एक्टिवेट होगा। इंटरवेंशन में जाके आप देख सकते हैं इस तरीके से रीडिंग में हाउ टू मार्क लेवल्स में जाके आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग बच्चे को अच्छी तरह से जब काम करना स्टार्ट करेंगे ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप मार्क कर सकते हैं। इंटरवेंशन प्लान में बच्चे को क्या कंसर्न है वो आपको बताया जाएगा, गोल क्या है आपका वो सेट किया जाता है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है क्लासरूम में वो भी बताया जाता है, और स्टेप टू टीच किस तरीके के स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं आप उन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में रेगुलर बच्चों के साथ। वो सारी प्लान्स आपको इसी इंटरवेंशन प्लान में शेयर किया जाता है। वो सब कुछ आपको ऐप में ही मिलेगा, अलग से कुछ नहीं है, सब कुछ ऐप में ही है। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, जब आप ऐप ओपन करेंगे, अब आपको स्टार्टिंग में हमने दिखाया था कि इस तरीके के कोर्सेस आपको उपलब्ध होंगे। तो सबसे पहला कोर्स तो आप फेस 1 में करेंगे। उसके बाद जो नीचे के कोर्स है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, राइटिंग, मैथमेटिक एंड रीडिंग, तो ये कोर्स आपके इंटरवेंशन में ही ओपन हो जाएंगे। जब आप स्क्रीनिंग कर लेंगे फेस 3 में एंटर कर कोर्स भी ओपन हो जाएंगे, और तब जाके आप इन कोर्स के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज के बारे में और जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि किस तरीके से राइटिंग के बारे में, मैथमेटिक के बारे में, रीडिंग के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज के बारे में आप यहाँ पे कोर्स के थ्रू जान पाएंगे। ये कोर्स आपके पास, ये सभी कोर्स आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे। कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी अगर आप दोबारा से अगर जाके आप चेक करना चाहते हैं तो आप कभी भी किसी भी मॉड्यूल पे जाके चेक कर सकते हैं, बीच में से भी आप चेक कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रेटेजीज को दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो दोबारा जाके चेक कर सकते हैं। ये हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो जब इंटरवेंशन प्लान्स आप देखेंगे इन कोर्स के अंदर ही आपको कुछ इस प्रकार के एनिमेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस भी है, शॉर्ट शॉर्ट। किस तरीके के वीडियोस है मैं एक बार आपको प्रेजेंट करती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि इस वीडियो में भी आपको आवाज आ रही है या नहीं। Chapter 1, Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion in Phase 1, you आपको आवाज आ रही है वीडियो की? about neurodevelopmental नहीं आ रहे थे। ओके, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है ठीक है, किसी टेक्निकल इशू की वजह से हो रहा होगा। प्रेजेंट किया जा रहा है, आप प्लीज 1 मिनट के लिए वेट कीजिए। आवाज आ रही है मैम। ओके, प्लीज हम 1 मिनट का वेट करते हैं, दोबारा से वीडियो प्रेजेंट किया जा रहा है। अब आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। ओके ओके, प्लीज वेट। किसी टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हो रहा होगा, दोबारा से प्रेजेंट किया जा रहा है। Chapter 1, Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion in Phase 1, you have studied in detail about neurodevelopmental disorders, specific learning disability, autism, and intellectual disability, along with the academic challenges faced by children with आप कुछ कह रहे हैं? आप सबको आवाज आ रही है वीडियो की? हाँ, केवल आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन पर प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है अच्छे से। वीडियो प्ले नहीं हो रही है, उस पर केवल एक ही जगह पर एक ही सीन दिख रहा है। ओके ओके, दोबारा से शेयर, वो इंटरनेट इशू की वजह से ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, दोबारा शेयर किया जा रहा है। with each of these conditions.
Through this phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how, with strategies, we can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning. And in a classroom, there will be different kinds of learners. For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities. Why are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for such children. A number of specific parts of the brain play a role in reading, writing, and maths, which are the core fundamentals of education. In order to be effective teachers and parents, we must understand how the brain influences the development of these skills. Let's take an example of the areas for reading in the brain. Here is the image of the brain, which shows the cortex part. It is made up of lobes. When we read a word like book, it activates the occipital lobes of our brain like any other visual stimuli. This visual area instantly analyzes the feature of the word and then moves to the part of the brain for word analysis and sound symbol connection, where the word book will be analyzed into sound, which is b, u, k. Again, the temporal lobe, as we can see, will help promote language comprehension and also reading comprehension. As we can see here, that different areas of the brain are involved in writing as well as performing mathematical calculations. तो आप सबके सामने एक अभी वीडियो प्रेजेंट की गई थी और आशा करती हूँ आप सभी ने इस वीडियो को देखा होगा। तो इसी तरीके के वीडियोस, ऐसे शॉर्ट एनिमेटेड वीडियोस आपको हमारे ऐप में भी यूज होगा। तो आप जब ऐप में जाएंगे तो कुछ इसी प्रकार के आपको वीडियोस मिलेंगे। इसी के थ्रू आप अपना इंटरवेंशन में डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज के बारे में जान पाएंगे और उन्हें क्लासरूम में आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आखिर हमारी जर्नी कैसी रहेगी प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ। आगे हमें क्या हमारी जर्नी होगी, वो इस बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सबको कोर्स कंप्लीट करना है, जिसके थ्रू आप सेंसिटाइज होंगे। आपको बेसिक जो नॉलेज है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में है, वो आपको पता चलेंगी। कोर्स के बाद, कोर्स के नॉलेज के आधार पर आप बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग के थ्रू आप बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी लिमिटेशंस के बारे में आप बेहतर रूप से जान पाएंगे कि आखिर बच्चों को क्या चैलेंजेस हैं। स्क्रीनिंग के बाद आपके पास आता है प्रोफाइलर फॉर्म। प्रोफाइलर फॉर्म के थ्रू आप बच्चों की स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, उनके अंदर क्या क्वालिटीज है, इन सभी को बेहतर रूप से अच्छी तरीके से जान पाएंगे। प्रोफाइलर फॉर्म के बाद आता है एडवांस स्क्रीनिंग। एडवांस स्क्रीनिंग में आप बच्चे को आखिर कौन से डोमेन में कंसर्न है, स्पेसिफिकली कहाँ पर चैलेंज है या प्रॉब्लम है, कहाँ पर कंसर्न है, किस क्षेत्र में प्रॉब्लम है, वो आप डीपली प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से जान पाते हैं एडवांस स्क्रीनिंग में। एडवांस स्क्रीनिंग के बाद आप सबके साथ इंटरवेंशन शेयर किया जाता है, जहां पर आप बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्शन का मतलब कोई फिजिकल अडॉप्शन से नहीं है, बल्कि ये अडॉप्शन कि हाँ, इस बच्चे को हेल्प एंड चैलेंजेस है, उसको हेल्प की नीड है, सपोर्ट की नीड है, आज से मैं इस बच्चे के साथ कार्य करने की शुरुआत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और इस जर्नी में आप बिल्कुल अकेले नहीं है, इसमें आपको प्रोजेक्ट इंक्लूजन पूरी तरह से हेल्प करेगा। तो जब आप उन बच्चों के साथ मिलकर एप्लीकेशन के थ्रू, इंटरवेंशन और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज के थ्रू बच्चों के साथ कार्य करने की शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके आप एक एक करके आप टारगेट्स अचीव करने लगते हैं। जब आप उस कार्य करने के साथ साथ टारगेट
अचीव करने लगते हैं, वो जो बच्चों का ग्रोथ होता है, वो सब कुछ आप ऐप में ही जाके चेक कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे ग्रोथ को, कि पहले बच्चा कहाँ पर था, कौन से लेवल पर था, और जब आपने उस बच्चे के साथ कार्य करने की शुरुआत की तब जाके वो बच्चा कौन से लेवल पर पहुंचा। वो जो ग्रोथ है वो आप ऐप पर ही ट्रैक कर पाएंगे। तो उस ग्रोथ, उस सक्सेस स्टोरी को आपका हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या बाकी टीचर्स तक हम पब्लिश करेंगे, पब्लिकेशन होगा, जिससे कि वो आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो देश के हर टीचर्स तक पहुंच पाए, और जिस प्रकार से आप इन बच्चों के लाइफ में एक महत्वपूर्ण चेंजेस ला रहे हैं, इनके साथ जो कार्य करते हुए इन बच्चों की ग्रोथ में आप भागीदारी कर बन रहे हैं, तो इसी प्रकार इससे मोटिवेट होकर बाकी टीचर्स भी इन बच्चों के लिए कार्य करने की शुरुआत करें। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी आप सबके साथ हमारी जर्नी, और बहुत लंबी यात्रा है जिसकी शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दी है, और आशा करती हूँ आज के सेशन में जो हमने डिस्कस किया आप जरूर उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अब मैं बहुत ही प्राउडली आपको बताना चाहूंगी कि जब से हमने इस प्रोग्राम को डिजिटलाइज्ड किया है, तब से लेकर अब तक हमने 3 लाख से भी ज्यादा टीचर्स को हमने सेंसिटाइज किया है, और 1,36,000 से ज्यादा टीचर्स ने इस प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप में रजिस्टर किया है। साथ ही साथ 44,000 ज्यादा टीचर्स ने कोर्स में एनरोल किया है, और धीरे धीरे 1 लाख से ज्यादा टीचर्स ने एलएमएस में रजिस्टर भी किया। तो इस तरीके से ये जो काउंट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप सब भी आज जैसे हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब भी कनेक्ट हुए हैं, आप भी जब इस कोर्स को करेंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये काउंट लगातार इंक्रीज होता जाएगा। तो इसी के साथ आशा करूंगी कि जब आप सबके साथ आज जो हमने इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया है, जो भी चीजें आज हमने डिस्कस की है, वो सब आप अपना जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, जो कि फ्री एप्लीकेशन है, कोई कॉस्ट नहीं है इसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और 24 आवर अवेलेबल है, क्योंकि हमें पता है कि आपका बहुत स्केड्यूल रहता है। इसी बात एप्लीकेशन का नाम दोबारा बताइएगा मैडम। एंड 24 आवर ये जो एप्लीकेशन है वो अवेलेबल रहेगा, तो जब भी आप फ्री होंगे आप ऐप को यूज कर सकते हैं। तो जब आप सेशन में अभी कोई आपका डाउट है तो जरूर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, परंतु सेशन के बाद के लिए मैं बताना चाहूंगी, आफ्टर द सेशन में कोई भी डाउट आता है, स्क्रीनिंग के रिलेटेड डाउट हो, कोर्स के रिलेटेड कोई डाउट हो, या किसी बच्चे को लेकर भी अगर कोई कंसर्न है, तो आप हमारे ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशन हर हफ्ते होता है मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे, जिसका लिंक आपको चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया जा रहा है। लिंक आप कहीं पर सेव कर लीजिए, क्योंकि ये लिंक हमेशा सेम रहता है। तो जब भी कोई भी आपको डाउट हो, किसी भी प्रकार का आपको लगता है कि कोई सजेशन भी आपकी तरफ से, आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। परंतु अभी मैं जानना चाहूंगी, अभी अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप जरूर पूछिएगा, आपको उसमें भी पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। जी सर। हाँ जी मैम, मैम ये प्रोजेक्ट इंक्लूजन के ऑलरेडी सारे मॉड्यूल्स एंड कोर्सेज और लास्ट ईयर भी मैंने कर रखे थे, इसको फिर से करने हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको भी और आप बाकी सभी टीचर्स को भी बताना चाहूंगी, अगर एक बार आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपको दोबारा से कोर्स कंप्लीट करने की नीड नहीं पड़ेगी। आप जिस रजिस्टर मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया था, उस मोबाइल नंबर से आप दोबारा से एप्लीकेशन में रजिस्टर कीजिए, तो ऑलरेडी आपका 100% कोर्स कंप्लीट है, वो शो हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, फिर भी कोई डाउट? जी मैम। जो स्क्रीनिंग करनी होती है मैम, तो अपने क्लास की पर्टिकुलरली करनी होगी या फिर पूरे सेक्शन सारे क्लासेस की एक सिंगल टीचर करेगा? नहीं, सिंगल टीचर नहीं, सभी टीचर्स को ऐप डाउनलोड करके कोर्स कंप्लीट करके स्क्रीनिंग करनी है, कम से कम 1 या 2 बच्चों की, पूरे क्लास की नहीं करनी है, कम से कम 1 या 2 बच्चों की हर टीचर स्क्रीनिंग करेंगे, और स्क्रीनिंग के ऐप में ही अवेलेबल होगा। तो यस मैम, हमें हर एक टीचर को 1 या 2 बच्चों की स्क्रीनिंग करनी होगी। मैम ये कॉमन प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने, जैसे मान लीजिए मैं क्लास 3 में पढ़ाता हूँ और मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, तो उस क्लास के लिए एक आईडी एप्लीकेशन से एक मेरे से बन गई है,
अब उसी क्लास में इंग्लिश वाले टीचर भी हैं, तो वो अपना जब रजिस्टर्ड करते हैं तो वो जी उनके जी नंबर से फिर रजिस्टर्ड नहीं होता है, बिल्कुल वो दिखाता है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो या तो मुझे अपना मोबाइल फ़ोन उन सर को देना पड़ेगा जो मैथमेटिक्स या इंग्लिश अदर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए मैडम थोड़ा सजेस्ट बताइए कि इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल कैसे एक ओवरऑल डाली जाए? और दूसरा हमारे लिए ये भी रहता है कि मान लीजिए बीच में क्लास भी चेंज हो गई हमारी, मैं अब क्लास 3 में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी ही नाम नंबर से आईडी बनी थी, और उसको फिर कैसे मैनेज करेंगे? विद्यालय लेवल से या केवल जीमेल आईडी से कुछ इस तरह के डिफरेंट अकाउंट्स बन सकें जिसको हम मैनेज कर सकें, तब तो ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर से आईडीज हैं इसकी, तो वो कैसे मैनेज होगा? हेलो, आ रही है आवाज? हेलो मैम, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। ओके ओके। मैम आपका, मैं सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर दूं अपने आप को। मैं रश्मि मल्दियार हूँ, सीनियर स्पेशल एजुकेटर श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से। आपका कंसर्न बिल्कुल सही है कि एक मान लीजिए क्लास है, उस क्लास में डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स हैं और बच्चा तो एक ही है। आपका बच्चा डुप्लीकेसी नहीं हो सकता। अगर एक टीचर ने स्क्रीनिंग कर दी है एक बच्चे की, तो दूसरा टीचर उस बच्चे की स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। ये यहाँ पे फिक्स है, क्योंकि एक बच्चे का 2 बार स्क्रीनिंग नहीं हो सकता। तो बेस्ट प्रैक्टिस होता है, अगर मल्टीपल टीचर्स हैं एक क्लास में, तो बेस्ट प्रैक्टिस तो हम मान के चलते हैं कि आप क्लास टीचर अगर कर ले विथ रेफरिंग अदर टीचर्स, सारी टीचर्स के साथ मिलके कंसर्न करके कि हाँ क्या क्या डिफिकल्टी आती है, उसका एक बहुत ही अच्छा स्क्रीनिंग हो पाएगा बच्चे का, अगर क्लास टीचर करते हैं। नाउ सपोज अगर मान लीजिए क्लास टीचर जो है वो एक इंग्लिश टीचर है और बच्चे को डिफिकल्टी सिर्फ मैथ्स में आ रही है, बच्चे को इंग्लिश में कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है, रीडिंग राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बच्चा जो है सिर्फ मैथमेटिक्स में फेस कर रहा है डिफिकल्टी, देन ऑफ कोर्स मैथ्स टीचर अगर है तो वो कर सकते हैं। उसी तरह से अदर सब्जेक्ट के टीचर्स भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब्जेक्ट टीचर्स नहीं कर सकते हैं स्क्रीनिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा रिकमेंड करूंगी कि आप लोग आपस में थोड़ा कन्वर्सेशन अगर टीचर्स कर ले तो बेटर होगा। हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे आपकी डुप्लीकेसी नहीं हो सकती केस की, आपको एक ही बच्चा है। सेकेंड चीज मैम, आपने सवाल पूछा कि इन केस आपका क्लास चेंज हो जाता है या बच्चा प्रमोट होकर दूसरे क्लास में जाता है, तो वी आर वर्किंग ऑन केस ट्रांसफर, क्योंकि ये केसेस हमने कुछ तो हमने बैकएंड से किए थे, लेकिन अब हम पोर्टल पे ही डाल रहे हैं चीज़ों को, कि इस क्योंकि ये न्यू सेशन जब आएगा तो ये चीज़ें आएंगी, हमें भी पता है। तो न्यू सेशन के लिए अभी से हम प्रिपेयर हो रहे हैं कि ये हम सारा कुछ रेडी करके आपको प्रोवाइड कर सके। आई होप यू हैव आंसर्ड यू मैम, स्टिल इफ यू हैव अ क्वेरी आप पूछ सकते हैं। तो मैडम मैंने थोड़ा-सा ये कहा कि क्या जो अकाउंट इस एप्लीकेशन पर बन रहा है, वो जीमेल आईडी बेस्ड बन सकता है क्या? जैसे पूरे स्कूल के लिए एक आईडी इस तरह से हो जाए और उसमें सारी क्लासेस हो जाएँ, तो डिफरेंट टीचर्स अपना-अपना उसमें काम कर सकते हैं। मैम अभी तो हमारे पास ऐसा नहीं है प्रोविज़न, क्योंकि हमने टीचर वाइज़ ही किया था। बिकॉज़ क्या होता है कि आप जब स्टार्ट करते हो, हम सेंसिटाइजेशन से, तो सेंसिटाइज़ तो सारे टीचर को करना था। फिर स्क्रीनिंग हो सकता है कि अब मैंने जैसे अभी बोला कि मैथ्स टीचर को दिख रहा है, इंग्लिश टीचर को नहीं दिख रहा है, बिकॉज़ बच्चे को डिफ़िकल्टी, इसलिए इसे कहीं न कहीं टीचर स्पेसिफिक ही छोड़ा गया है। क्योंकि कोई भी चीज़ को पूरी तरह से चेंज करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, तो ऑफ कोर्स अभी ये स्कूल लेवल पे नहीं, टीचर लेवल पे है। लेकिन हाँ, आप अपने क्योंकि मान लीजिए कि एक क्लास में 4 से 5 बच्चे मिनिमम होते हैं मैम जिनको डिफ़िकल्टी है। क्योंकि हम यहाँ बात डिसेबिलिटी की कर नहीं रहे हैं, डिफ़िकल्टी अगर बच्चे को हो सकता है पढ़ने-लिखने में दिक्कत आ रही हो, बच्चे को हो सकता है बिहेवियर में इश्यू आ रहा हो। बिहेवियर इश्यूज़ को जनरली हम लगता है कि हम डिसिप्लिन कर लेंगे क्लासरूम में। मेबी बच्चे को बिहेवियर इशू सम अदर रीज़न की वजह से आ रहा हो, वो रीज़न समझने में भी आपको प्रोजेक्ट इंक्लूजन हेल्प करेगा, बिकॉज़ अंडरलाइंग कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चे के साथ जिसकी वजह से उसे बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं। साथ-साथ बच्चों के पास कई बार आप देखने को मिलेगा कि कम्युनिकेशन इश्यूज़, वो खुल के बोल नहीं पाते, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या फिर आप जो बोल रही हैं उसको वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। आपको उसे 2 बार 3 बार बोलना पड़ता है, तब बच्चा जाकर
काम करे, कॉपी निकालने जैसा टास्क जो है उसे भी 2 बार उस बच्चे को बोलना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि बच्चे के अंदर कोई डिफ़िकल्टी हो, तो ऐसे हर बच्चे को स्क्रीन किया जा सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल स्कूल लेवल पे नहीं है, ये टीचर स्पेसिफ़िक है। आप स्कूल लेवल पे अपनी तरफ से आप लोग ऑफ कोर्स अगर आप ऐसा कुछ कर सकें, हमारे लिए भी बहुत कोऑपरेशन हो जाएगा। मैम मेरा ये सजेशन है कि जिस तरीके से यूडाइस पोर्टल पे स्कूल के प्रिंसिपल के फोन नंबर से वो ओपन होता है और उसमें सारी क्लासेज होती हैं, इसी तरीके से हम चाह रहे थे कि जैसे कि पर टीचर अपने अपने नंबर से ना करके एक प्रिंसिपल के नंबर से या उसी एक आईडी से अगर ये चीज पॉसिबल हो सके जिसमें सारी क्लासेज आ सके, सारे बच्चे आ सके, सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो सके, तो इसलिए ये आसान हो जाएगा। इस चीज का समाधान चाह रहे थे। मैम ठीक है, मैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझती हूँ कि आप चाह रहे थे कि प्रिंसिपल के नंबर से, क्योंकि अगर हम अदर ऐप को देखें, आई अंडरस्टैंड ये पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से आ रही है। लेकिन हमारा ऐप जो है वो टीचर, मैं बार-बार कह रही हूँ कि टीचर स्पेसिफिक है, हम टीचर्स तक पहुँच रहे हैं। हमारा एक टारगेट ही है कि हमारा हर टीचर जो है वो इंक्लूजन की तरफ जाए, इंक्लूसिव हो, तो हर टीचर अपने लेवल पे करेगा, देन इट विल ब्रिंग अ बेटर इफेक्ट। हेलो सुप्रिया मैडम, हेलो। एक मिनट, मैं आई एम असिस्टेंट कमिश्नर मैडम, जस्ट इंटरप्टिंग हेलो यू। मैम, हेलो मैम। हाँ मैम, जस्ट वांटेड टू नो कि ये जो टीचर्स अभी आप ट्रेन कर रहे हैं, ये दे आर कोऑर्डिनेटर एंड मास्टर ट्रेनर टू ट्रेन अदर टीचर्स और दे हैव टू डू फॉर ऑल दी क्लासेस? मैम दे आर मास्टर ट्रेनर्स, right? they So are that they are the means they will master. be training, they will be Yeah, training of other course, teachers for of this thing. course, So of every course. teacher has to do this thing. Yes ma'am. That you should make clear, otherwise they have to do, because initially what we understood कि ये लोग जो जिनके भी नाम we have given, yes they are all master trainers. हाँ, ये they are all ट्रेनिंग लेकर master. के जी. सबको ट्रेन करेंगे एंड देन हर टीचर को अपना प्रोजेक्ट इंक्लूजन या Yes व्हाटएवर जो ma'am. भी सीबीएल है, सीबीए है, उसमें सब बिल्कुल. में उनको करना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल तो मैम, बिल्कुल। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग, बिकॉज़ ये क्लैरिटी, हाँ, मैं एज़ टीचर ही बता रही थी। एक्चुअली यस मैम, यहाँ पे जितने भी हैं हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स हैं। कोऑर्डिनेटर्स का रोल है कि आप टीचर्स तक पहुँच के उनसे करवाएँगे। दे हैव टू डू द कोर्स आल्सो, बिकॉज़ कोर्स हमें सेंसिटाइज़ करता है बच्चों की तरफ। एंड आफ्टर डूइंग द कोर्स आप खुद ही देखोगे कि स्क्रीनिंग इज़ मच ईज़ियर टू डू वन्स यू डू द कोर्स। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। Any other concern if any of the teacher has? मैम ये जो पीपीटी प्रेजेंट की गई है, ये जो वीडियोस हैं, ये भी थोड़ा किसी बुक के माध्यम से हम तक पहुंचा दीजिए ताकि हम दूसरे टीचर्स को सेंसिटाइज करें तो थोड़ा सा और अच्छे से एलिब्रेट कर मैम सकें। पूरा इसका रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा देंगे आज के सेशन का। मैम वन क्वेश्चन। यस सर। मैम क्या ये डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए या जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्क्रीनिंग? सर हमने इसे जो हमारे कह सकते हैं कि जो लर्निंग डिफिकल्टी में जो भी बच्चे आते हैं, दैट इज व्हाई वी डोंट से डिसेबिलिटी। जैसे अंडर अचीवर कोई बच्चा है तो हो सकता है वो किसी डिसेबिलिटी में नहीं आता है बच्चा, बट अंडर अचीवर है, हम उसके साथ भी काम कर रहे हैं। तो आप किसी भी बच्चे के साथ मान लीजिए कि कई बार क्योंकि सर पैरामीटर्स हैं डिसेबिलिटी की, अब वो पैरामीटर्स में बच्चा 40% से अबव नहीं आएगा तो उसको डिसेबिलिटी का कुछ भी नहीं मिल रहा है, बट बच्चे को डिफिकल्टी है, देन ऑल्सो दिस ऐप विल हेल्प द चाइल्ड। आप उसकी स्क्रीनिंग कर सकते, उसको आप लेके आ सकते हैं। दैट इज व्हाई वी नेवर से डिसेबिलिटी, हमारे ऐप में हर जगह डिफिकल्टीज लिखी हुई है। मैम जैसे कहा कि क्लास में एक बच्चे का करना है, कि तो हम कितने बच्चों का कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन आपके है? क्लास में आपको जितने बच्चों पे डाउट है आप उतने बच्चों को कर सकते हैं। एक अगर मैं देखने जाऊँ सर, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का जो रहा है, आई वर्कड इन स्पेशल स्कूल आल्सो, आई वर्कड इन इंक्लूसिव सेटअप आल्सो, तो 4-5 बच्चे तो सर होते ही हैं हर क्लास में जिनको डिफिकल्टीज होती है। किसी को लर्निंग की हो सकती है, किसी को मैथ्स की हो सकती है, किसी को लैंग्वेज की हो सकती है, किसी को राइटिंग में डिफिकल्टी है, या कोई बच्चा कम्युनिकेशन में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो आप इस तरह के जितने भी बच्चे हैं उन सबका कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है सर। सर आप सबके स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर्स हैं, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन टॉक टू योर स्पेशल एजुकेटर्स, और स्पेशल एजुकेटर्स आइडेंटिफाई कर देंगे कि इन बच्चों कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको आपको इस ऐप पे टेस्ट करना है। कभी कभी आप नहीं समझ पाएंगे, बट स्पेशल एजुकेटर ऑलमोस्ट हर स्कूल में है, जी तो मैम, यू कैन टेक हेल्प ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स। थैंक यू सो मच मैम। Ma'am, till when we have to complete this module and then we have to complete the screening? Ma'am, for the module we usually say
enough to do, still आप अपना टाइम निकाल के कर ले, इतने दिनों में आराम से हो जाता है, because there are only 17 modules and after Ma'am, I that will request just 1 minute, ma'am. Madam, to all the teachers, I am requesting आप ये training करने के बाद immediately you train your all the teachers और हर एक को कहिए कि अपने modules को complete करें. ऐसा मत करने लगेगा कि आप module complete करें फिर उसके बाद training दें. As soon as your training is complete, within a day or two, you complete the training with all your teachers and ask them also to do the all the modules whatever madam is telling, and they all have to do. yes ma'am, true, agree, and even ma'am they can do simultaneously also, क्योंकि कोर्स तो एक साथ भी कर सकते हैं, दे आर ट्रेन्ड कि उनको Yes, सारी yes, चीजों के they बारे can में do पता है. that. Yes, yes, they can do simultaneously also. Any other concern, any other teacher? थैंक यू सो मच रश्मि मैम। तो आइए सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि अभी हमने प्रोग्राम के बारे में पूरा तीनों फेसेस के बारे में हमने आज बेहतर रूप से डिस्कस किया। हमने इसमें अदर जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में आपको बताया। अब मैं आपको बताना चाहूँगी इस प्रोग्राम के क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं, एक कंटिन्यूअस सपोर्ट रहता है हमारे एंड से और साथ ही साथ हम इस ऐप के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू हम भारत के कोने-कोने तक हम लास्ट माइल एक्सेस कर रहे हैं, मतलब हर एक कोने-कोने तक सभी टीचर्स तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ हम यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट हमारा एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ भी होता है, उनके लिए भी काफ़ी ओरिएंटेशंस होते हैं। इसी के साथ टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, स्पेशल एजुकेटर्स को भी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। पेरेंटियल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो, उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो, हम इस बारे में भी हम अपना आगे प्रोसेस करते हैं, उनके बारे में भी हम काम कर रहे हैं। पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन शेयर किया जाता है, मतलब इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए एक ग्रुप में हम इंटरवेंशन नहीं शेयर करते, बल्कि एक इंडिविजुअल बच्चों को लेकर जो भी कंसर्न है उस कंसर्न को कैसे हम आगे जाके सॉल्व कर सके या उस कैसे हैंडल करें, उस बारे में जो इंटरवेंशन है वो इंडिविजुअली हम हर एक बच्चे का अलग अलग इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं ऐप में ही। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, आपको ग्रोथ देखने को मिलेंगे जो आप ऐप में ही जाके चेक कर पाएंगे। तो इसी तरीके से ये कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे प्रोग्राम की। अब जैसा कि हमें मैम ने भी कहा, आप सब एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस प्रोग्राम के, क्योंकि आप सब है कोऑर्डिनेटर्स, अपने अपने स्कूल से कोऑर्डिनेटर्स चुने गए हैं। तो आप सबका ऑब्वियस सी बात है कि आप सबका एक अलग रोल है इस प्रोग्राम को लेकर। आपको कुछ विशेष बातें हैं जिन पॉइंटर्स का आपको ध्यान रखना है एज अ कोऑर्डिनेटर। आपका क्या रोल होंगे इस बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सब अपने स्कूल से एज अ कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं, तो सबसे पहले आप सबको खुद अपना पहले कोर्स कंप्लीट करना है, स्क्रीनिंग कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपको ये इंश्योर करना है कि आपके स्कूल में सभी टीचर्स ने प्रोजेक्ट इंक्लूजन एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हो, सबसे पहला स्टेप। सेकेंड, सभी ने सबसे पहला कोर्स कंप्लीट किया हो जिसमें 17 मॉड्यूल्स है, 100% उन्होंने सक्सेसफुली कोर्स को कंप्लीट किया हो, ये भी आपको सुनिश्चित करना है। सबसे पहले डाउनलोड करना है, ऐप को रजिस्टर करना है सभी टीचर्स का, और ऐप में जाके कोर्स को भी कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद वो फेज 2 में मूव हो जाएंगे, सभी के पास स्क्रीनिंग का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। तो सभी टीचर्स को अपनी क्लास में से कम 1 या 2 बच्चों की स्क्रीनिंग करना भी अनिवार्य है। तो सभी टीचर्स स्क्रीनिंग करेंगे सभी बच्चे का। तो स्क्रीनिंग में 2 टाइप के रिजल्ट ही आएंगे, अगर बच्चे में कोई कंसर्न होगा तो ही बच्चा आगे बढ़ेगा, अगर नहीं होगा कंसर्न तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो आप सब अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ फिर ये भी इंश्योर करना है कि वो फेज 3 को भी अटेंड करें, इंटरवेंशन को भी इम्प्लीमेंट करें, वर्कशॉप्स में भी जुड़े। आप सभी एक की रोल है इस प्रोजेक्ट का। तो बेसिकली आप सबका रोल यही रहेगा कि 100% पार्टिसिपेशन आपको सुनिश्चित करना है।
कोई भी किसी भी टीचर को किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या अगर वो फेस कर रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं, आप उन्हें हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर को शेयर कर सकते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम को हम तक पहुंचा सकते हैं जिससे कि हम उनकी हेल्प कर सकें। साथ ही साथ जब वो सक्सेस स्टोरीज होंगे या कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि सभी टीचर्स टेस्टिमोनियल वीडियो भी हम तक शेयर करें, अपना वो एक्सपीरियंस साझा करें, हम तक फीडबैक शेयर करें कि उन्हें ये कोर्स कैसा लगा, या ये कोर्स जो बाकी कोर्स से कैसे डिफरेंट लगा, ये जो वीडियो बेस्ड कोर्स डिजाइन किया गया है वो कितना इफेक्टिव लगा। इस बारे में भी वो अपना एक्सपीरियंस एंड फीडबैक हमें एक वीडियो के थ्रू व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, ये भी आपको इंश्योर करना है। इसी के साथ आप सब ऐप में जाके रेटिंग चेक कर सकते हैं, फीडबैक शेयर कर सकते हैं, बाकी टीचर्स को रिकमेंड कर सकते हैं। वीकली जो डाउट क्लियरिंग सेशन है, इंश्योर करना है कि सभी टीचर्स जो कंसर्न फेस कर रहे हैं, जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उन्हें आप डाउट क्लियरिंग सेशन का लिंक उन सब तक भी पहुंचाएं। एक बार दोबारा से शेयर किया जा रहा है आप सबके पास डाउट क्लियरिंग सेशन का लिंक। मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे सेम लिंक रहता है। आप इस लिंक को सभी टीचर अपने स्कूल में सभी टीचर्स के साथ शेयर करें कि कोई भी डाउट कंसर्न हो इस सेशन में जुड़ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए वो हमारे एक्सपर्ट के साथ अगर बात करना चाहते हैं तो वो इस सेशन में जुड़ सकते हैं 4 बजे मंडे टू फ्राइडे। आप ये भी उन्हें बताएंगे। साथ ही साथ गाइडलाइन एंड सपोर्ट की नीड हो तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर शेयर किया जा रहा है, आप भी उन सब तक ये नंबर शेयर कर सकते हैं। इस नंबर के थ्रू वो अपने डाउट्स, क्वेश्चन या कोई भी चैलेंज वो फेस कर रहे हो ऐप के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, तो स्क्रीनशॉट के साथ वो हमारे टेक्निकल सपोर्ट टीम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करूंगी एज अ कोऑर्डिनेटर ये जो कुछ पॉइंटर्स हैं वो आप जरूर, इन रोल्स को आप सब जरूर निभाएंगे। आप सबको कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज अ कोऑर्डिनेटर आप भी क्लैरिटी ले सकते हैं। आप सबके साथ वॉक थ्रू वीडियो शेयर किया जाएगा, आप सबके साथ स्क्रीनिंग के रिलेटेड पीडीएफ शेयर किए जाएंगे, आप सबके साथ फेज 1 फेज 2 के रिलेटेड वॉक थ्रू वीडियोस भी शेयर किए जाएंगे, जिससे कि आप एज अ रेफरेंस उसके थ्रू आप बाकी टीचर्स को भी शेयर कर पाए। तो ये सब तो हम तभी शेयर कर पाएंगे जब आप सब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। तो आप सबके पास आप सबके साथ हमने एक क्यूआर कोड मैंने प्रेजेंट किया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। ये जो क्यूआर कोड है वो कोऑर्डिनेटर्स का ग्रुप के लिए ही शेयर किया गया है, वाराणसी का कोऑर्डिनेटर ग्रुप के लिए ये क्यूआर कोड है। इसे स्कैन करते हुए आप ऑटोमेटिकली ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ग्रुप में ऐड जरूर हो जाइएगा क्योंकि अदर जो इंफॉर्मेशन है, बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको इसी ग्रुप में प्राप्त होगा। आपको इसी ग्रुप में कुछ रेफरेंस के लिए वीडियो शेयर किए जाएंगे, वॉक थ्रू वीडियो फेज 1 फेज 2 के, स्क्रीनिंग से रिलेटेड कुछ पीडीएफ शेयर किए जाएंगे, सेशन की रिकॉर्डिंग का लिंक भी आपको इसी ग्रुप में शेयर होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, प्लीज इसे स्कैन करते हुए ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक आपसे ना छूट जाए। साथ ही साथ इसी ग्रुप में आप ही के स्कूल के जो रिपोर्ट है वो भी शेयर किए जाएंगे कि कितने टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है, कितने ने नहीं किया है, या कौन से मॉड्यूल पर है, कोर्स कंप्लीट हुआ है या नहीं। वो जो पूरा एक रिपोर्ट है वो आप इसी ग्रुप में चेक कर पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरूर स्कैन करते हुए ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है, ये हमारा मेल सपोर्ट मेल आईडी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ कहीं पर नोट कर लीजिए। आप 9 AM to 5 PM ऑफिशियल आवर पे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब रिस्पॉन्स आपको तभी मिलेगा, वरना आप अपनी क्वेरी कभी भी इस पे शेयर कर सकते हैं, पर रिस्पॉन्स आपको 9 AM to 5 PM ऑफिशियल आवर मंडे टू फ्राइडे मिलेगा। साथ ही साथ मेल आईडी है, मेल आईडी में भी आप अपना डाउट्स या अपने कंसर्न शेयर कर सकते हैं, तो आप इसे नोट कर लें। और ये रहा हमारा ऐप का लिंक। रिस्पेक्टेड टीचर्स जो iOS यूजर है उनके लिए वेब लिंक है, वेब लिंक भी आपको चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया जा रहा है। आप वेब लिंक के थ्रू ऐप को यूज कर सकते हैं। जो iOS यूजर है या जो टीचर डेस्कटॉप में यूज करना चाहते हैं वो भी वेब लिंक को सेव कर लें। आप वेब लिंक के थ्रू भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करते हुए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।
तो ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में, तीनों फेसेस के बारे में हमने डिस्कस किया, कोर्स के बारे में, स्क्रीनिंग के बारे में, इंटरवेंशन के बारे में। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप सबके साथ व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर और मेल आईडी ऑलरेडी शेयर है, डाउट क्लियरिंग सेशन का लिंक शेयर है, आप वहां पे जाके भी अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। मैं देख पा रही हूँ किसी टीचर्स का अभी कोई कंसर्न नहीं है, बाद में अगर कोई कंसर्न आता है। ये स्कैनर है। ओके, रोहन सर ने कहा है कि प्लीज सेंड लिंक फॉर एंड्रॉइड यूजर। सर लिंक ऑलरेडी शेयर्ड है, दोबारा शेयर किया गया है। साथ ही साथ ये क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करते हुए भी आप ऐप में इजीली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बाद में जब आप प्रैक्टिकली ऐप को यूज करेंगे तो हो सकता है कोई डाउट या क्वेरी हो, तब आप हमारे ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड टीचर्स कि आप सभी ने अपना वैल्यूबल टाइम दिया और थ्रू आउट द सेशन आप सब जुड़े रहे, इतना एक्टिवली आपने पार्टिसिपेशन दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ थैंक यू मैडम, थैंक यू जी, आज हमने जो डिस्कस किया आप सब जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं आप तक छोड़ है। दे मैडम। हाँ जी सर। थैंक यू मैडम। जी, थैंक यू सो मच विजय सर, थैंक यू। कन्हैया सर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी आवाज मैडम लेफ्ट हाँ हो जी जाए मैडम। बिल्कुल, आज का सेशन यहीं तक है। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सेशन को लीव करके अपने थैंक यू डेली मैडम, रूटीन थैंक में यू। कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैडम ये कोऑर्डिनेटर वाले ग्रुप में और भी टीचर्स को जोड़ सकते हैं क्या, जो भी हमारे साथी हैं? कोऑर्डिनेटर वाले ग्रुप में सिर्फ कोऑर्डिनेटर ज्वाइन होंगे। कोऑर्डिनेटर के अलावा किसी और टीचर को प्लीज ना ज्वाइन करवाएं, बट उनके साथ आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, मेल आईडी, सपोर्ट मेल आईडी, साथ ही साथ डीसीएस के लिंक शेयर कर सकते हैं और यही सभी लिंक्स आपको ग्रुप में भी शेयर किए जाएंगे, जिससे आप आगे बाकी टीचर्स को फॉरवर्ड कर सकें। थैंक यू सो मच। आप सभी सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड टीचर्स। हाँ जी सर। अरुण सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई और सेशन है मैम आज? कोई बताए कोई और सेशन है आज?
हेलो।